हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, बस 1 मिनट बता देता हूं आपको कि जो सर्टिफिकेट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अपडेटेड अपलोड करना, रिन्यूड अपलोड करना। पुराने सर्टिफिकेट अपलोड करने की वजह से बच्चों को कोटा का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अगर आप ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी सर्टिफिकेट से आप आते हो तो उसके सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होने चाहिए, वो भी अपडेटेड। तो मैं बस आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि क्या वैलिडिटी रहती है उनकी, ठीक है, कौन से रिन्यू कराने हैं, कौन से रिन्यू नहीं कराने, ये सारी चीजें, ठीक है। तो एक चीज आपको पता है कि सबसे पहला जो हमारा मान के चलते हैं, पहले एक हल्की सी चीज देख लेते हैं कि बेटा एक होती है हमारी सेंट्रल काउंसलिंग, आप सबको पता भी होगी, और हमारी एक होती है स्टेट काउंसलिंग, ठीक है। अब याद रखना कि जो सर्टिफिकेट होते हैं वो दोनों फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है। ऐसी गलती मत करना कि सेंट्रल वाले का जो फॉर्मेट है वो स्टेट काउंसलिंग में अपलोड कर दिया और स्टेट वाले का फॉर्मेट सेंट्रल में अपलोड कर दिया। ये गलती नहीं करना है, क्योंकि ये गलती आप करते हो तो आपको कोटा का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपका वो सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए, अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला जो सर्टिफिकेट आता है हमारा, ओबीसी एनसीएल, अदर बैकवर्ड क्लासेस, नॉन क्रीमी लेयर। यानी अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। और इस सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है वो 1 ईयर होती है। यानी इसको जनरली आप रिन्यू करा ही लो तो ज्यादा बेटर है, इसको रिन्यू कराना पड़ता है। दूसरा जो सर्टिफिकेट आता है वो आता है ईडब्ल्यूएस, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये उनका बनता है जिनकी 8 लाख रुपीज से क्या होती है, कम होती है इनकम, ठीक है। साल की इनकम 8 लाख रुपए से कम होती है, ये उनका बनता है। और इसकी जो वैलिडिटी होती है वो भी 1 ईयर होती है। यानी ये बना होना चाहिए आपका 1 अप्रैल 2026 के बाद, ठीक है। बिकॉज इसको हम बोलेंगे करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। यानी करंट फाइनेंशियल ईयर का ये बना होना चाहिए आपका, तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल होते हो। तीसरा सर्टिफिकेट बेटा आता है एससी, ठीक है, शेड्यूल कास्ट। चौथा सर्टिफिकेट आता है एसटी सर्टिफिकेट। इनकी जो वैलिडिटी होती है जनरली वो लाइफ टाइम होती है। यानी आपको इनको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। कब तक? जब तक इशुइंग अथॉरिटी या फिर जो भी अथॉरिटी के अंडर ये सर्टिफिकेट्स आते हैं वो अथॉरिटी चेंज नहीं हो जाती तब तक, ठीक है। तो अब याद रखना है क्या बेटा कि ओबीसी एनसीएल का अगर आपके पास, और ये स्टेट फॉर्मेट में अगर सर्टिफिकेट है तो स्टेट वाली काउंसलिंग में ही अपलोड करने हैं। सेंट्रल काउंसलिंग में अगर आप इनका बेनिफिट लेना चाह रहे हो तो सेंट्रल फॉर्मेट में ही अपलोड करने हैं, ठीक है। इशुइंग अथॉरिटी जो होती है हर स्टेट की अलग अलग होती है। कई जगह नॉर्मल कोर्ट जाओगे आप, वहां किसी वकील से बनवाओगे तो बन जाता है, तहसीलदार बना देता है, एसडीएम ऑफिस में बन जाता है ना। ये डिपेंड करता है अलग अलग स्टेट पे कि कौन से जो भी अथॉरिटी है वो उनको वो करती है, ठीक है। तो आप वहां से बनवा सकते हो। ये चीज याद रखना कि अगर जिसमें ये तो चलो लाइफ टाइम हो गया, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो याद रखने वाली थी, इसलिए बनाया मैंने वीडियो कि आपका ओबीसी एनसीएल का और एक आपका ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। क्योंकि ये कोटाज अगर आप इनका बेनिफिट लेते हो तो आपको एडवांटेज मिलता है, आपके मार्क्स थोड़े कम। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपको मान लो कोई कॉलेज है वो 560 नंबर में मिल रहा था, और अगर ये सर्टिफिकेट आपने लगाए और सही है तो आपको वो कॉलेज शायद 550 नंबर पर ही मिल जाए, ठीक है। बिकॉज इन दोनों की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है, तो इसीलिए सर्टिफिकेट जो है वो अपडेटेड होना चाहिए जरूरी। अच्छा, फॉर्मेट कहाँ पे मिलेगा? तो फॉर्मेट मिलेगा बेटा टेलीग्राम चैनल पे। मेरा देखो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, उसमें आपको मैं फॉर्मेट अपलोड कर दूंगा, आपके सेंट्रल के भी और आपके स्टेट काउंसलिंग के भी। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि आप किस स्टेट से हो, क्या कोटा है आपका? तो बेटा डिस्क्रिप्शन में ही गूगल फॉर्म भी दिया गया है, वो गूगल फॉर्म भर दो। वहां पे अपना रैंक तो भी नहीं है, मार्क्स, अपना कैटेगरी और अपना क्या भरोगे बेटा, क्वेरी। ये 3 चीजें वहां पे डाल दो, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो एंड आपके मार्क्स क्या हैं, ठीक है, और अपना कैटेगरी। तो बेटा ये सारी चीजें थी ओवरऑल, इनको ध्यान रखना है। और बेटा आप हमारे साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो? बहुत ईजी है, डिस्क्रिप्शन में ही उनका लिंक दिया है बैचेस का, वहां से आप जाके एनरोल कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है तो लिंक पे क्लिक करो, सीधे समझ में आ जाएगा। बाकी अगर मैं बताऊं तो अड्डा 247, कई बच्चे हमारा ऐप यूज़ करते हैं, कई बच्चे वेबसाइट यूज़ करते हैं। क्लिक करोगे, यहाँ पे आओगे, उसके बाद ऑल कोर्सेज में जाके नीट काउंसलिंग, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम, इधर आपको दिखेगा नीट और यहाँ पे नीट काउंसलिंग, ठीक है। ये दोनों बैचेस हैं बेटा,
इसमें क्या होता है, वन प्रो काउंसलिंग में जैसे ही आप एनरोल करोगे, हम आपको सबसे पहले कम्युनिटी में ऐड करेंगे। उस कम्युनिटी में आपके पर्सनल मेंटोर का नंबर होगा, जिनको आप पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वो मेंटोर ही आपको आपके नंबर के अकॉर्डिंग जो भी प्रेफरेंसेस बन रही होगी वो आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। प्रेफरेंस लिस्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, देखो 1-to-1 काउंसलर चैट सपोर्ट है, चैट पे आप उनसे बात कर सकते हो, नोटिसेस आएंगे उस कम्युनिटी में और प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी। और बाकी मैं आपके साथ जूम सेशंस तो करता ही रहूंगा एंड पोर्टल का भी एक्सेस मिलेगा। मेंटोर में हो सकता है मैं हूं मेंटोर आपका, या फिर हो सकता है मेरे ही जैसे और जो एक्सपर्ट हैं वो आपको गाइड करेंगे पूरी काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान, ठीक है बेटा। तो चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जो भी डाउट था, कब का होना चाहिए, कब रिन्यू होना चाहिए, ठीक है। और जो अदर कोटाज होते हैं, ठीक है, जैसे PWBD कोटा हो गया, ठीक है, उसका एक सर्टिफिकेट होता है, वो जो है रियल फॉर्मेट में होना चाहिए। एंड उसके बाद मान लो अगर आप दूसरे कोटा जैसे एक्स सर्विसमैन हो गया, फ्रीडम फाइटर कोटा हो गया, ठीक है, इसके बारे में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैंने कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में डिस्कस किया। ये जो अदर कोटास के सर्टिफिकेट होते हैं, इनकी भी प्रॉपर कौन कौन से क्या फॉर्मेट होता है, कहां से क्या चीज इश्यू करानी, ये सबका भी प्रॉपर वो प्रोसीजर होता है। तो ये वीडियो में भी हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा एंड बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। कोई डाउट हो बैच एनरोल करने में तो नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।